ईरान इजराइल जंग के बीच एक दावे ने मुस्लिम देशों में भूचाल ला दिया है। अगर दावा सही निकला तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर होगी। दावा यमन के उग्रवादी संगठन हूती के एक बड़े नेता ने किया है। हूती संगठन इजराइल का दुश्मन है और इसे ईरान का समर्थन मिला हुआ है। अब एक बड़े हूती नेता अब्दुल मलिक ने कहा है कि सऊदी अरब यहूदियों को खुश करने के लिए कुरान के कुछ हिस्सों को सिलेबस से हटा रहा है। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए कुरान की कुछ आयतें पाठ्यक्रम से हटा दी हैं। अब्दुल मलिक ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात भी सऊदी अरब के नक्शे कदम पर चल रहा है। यानी दुनिया के दो सबसे बड़े इस्लामिक देश चुपचाप इजराइल को खुश करने के लिए अपने देश के स्कूलों की किताबों में यहूदियों के पक्ष में चीजें शामिल कर रहे हैं। दोनों ही देश ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो इजराइल के लिए दोस्ती का भाव रखें। किताबों से यहूदी विरोधी आयतों को हटाना कोई छोटा कदम नहीं है। अब ये सब कुछ देखकर इजराइल खुश नहीं होगा तो क्या होगा। हूतियों का दावा है कि गाजा जंग हो या फिर ईरान जंग, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात लगातार इजराइल का साथ दे रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो मुस्लिम देशों की एकजुटता टूट जाएगी। वैसे यहूदियों के अलावा आजकल ये दोनों मुस्लिम देश हिंदुओं को भी खुश करने में जुटे हुए हैं। इसीलिए आज संयुक्त अरब अमीरात में एक भव्य मंदिर बना है और सऊदी अरब मदीना में पहली बार भारतीय डेलीगेशन को लेकर पहुंच गया। दोनों ही देशों में योग किया जा रहा है। कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले देश और वहां रहने वाले करोड़ों मुस्लिम संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को देखकर हैरान हैं। लेकिन अपने भविष्य को बचाने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इस्लामिक कट्टरता से दूर जाने का फैसला कर लिया है। तेल के भरोसे जिंदगी भर नहीं रहा जा सकता। तेल खत्म तो खेल खत्म। इसीलिए ये दोनों बड़े इस्लामिक देश खुद को बदल रहे हैं। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अपनी कट्टर सोच से आगे बढ़ रहे हैं। निवेश के नए क्षेत्र ढूंढ रहे हैं। इसीलिए तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भारत और इजराइल के साथ मिलकर मुंबई से यूरोप तक जाने वाले एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा भी बन चुके हैं।